हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है। ओके। सो इस वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ वेज इन विच टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप to an of another type to an of a third type can be divided between two persons so that each may have three an object. ओके, सो हमारे पास तीन टाइप्स का ऑब्जेक्ट है। मान लिया वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए टाइप का, सेकंड ऑब्जेक्ट है बी टाइप का और थर्ड है सी टाइप का। ए टाइप के जो हैं वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2n। बी टाइप के भी 2n है और सी टाइप के भी 2n है। और हमारे पास दो ही पर्सन है, मान लिया पर्सन वन और पर्सन टू। पर्सन वन को भी 3n ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, पर्सन टू को भी 3n ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पर्सन वन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो ऑब्जेक्ट बच गया वो पर्सन थ्री को अपने आप मिल जाएगा। तो पर्सन वन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जस्ट। तो पर्सन वन को कैसे बांटें? तो ए टाइप के कितने ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं पर्सन वन को? मान लिया एक्स वन ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। बी टाइप के कितने ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं? मान लिया एक्स टू टाइप। और सी टाइप के कितने ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं? एक्स थ्री नंबर। ये नंबर्स हैं, मतलब ए में से कुछ एक्स वन मिल गया, मान लिया ए में से कुछ एन मिल गया, बी में से एन मिल गया, सी में से एन मिल गया, तो टोटल 3n। मान लिया ए में से 5 मिल गया, बी में से 10 मिल गया, टोटल कितने हो गए? 15। तो यहाँ सी से कितना चाहिए? 3n माइनस 15, तो टोटल 3n हो गया। तो ये टोटल कितना होना चाहिए? 3n। इसको हम कोफिशिएंट मेथड से ही करेंगे। तो मैं क्या निकालूंगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3n इन किस में? x1 क्या हो सकता है? मतलब ए टाइप के या तो उसको जीरो मिल सकते हैं, या तो वन, या टू, सो ऑन। 2n ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, मतलब कम से कम जीरो और ज़्यादा से ज़्यादा 2n मिल सकते हैं। सिमिलरली बी के लिए भी ऐसा ही होगा, सी के लिए भी ऐसा ही होगा। तो क्यों ना एक काम करते हैं, यहाँ क्यूब लगा देते हैं। यहाँ क्यूब लगा देते हैं, हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, तो वहाँ हम क्यूब लगा देते हैं। और क्या करें फिर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3n इन, अगेन ये एक जीपी है, इस जीपी को कैसे लिखेंगे? 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस वन, क्योंकि इस जीपी का कॉमन रेशो आर है। और टोटली कितने टर्म्स हैं? 2n प्लस वन टर्म्स हैं, अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -3। अच्छा, यहाँ क्यूब आएगा। अब इसमें कोफिशिएंट निकालना है तो इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस 3c1 एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस वन प्लस 3c2। आगे लेकिन ये जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना हो जाएगा? 4n प्लस टू। तो फर्दर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -3। ओके। अब ये तो एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है, इससे आप कोई भी किसी भी एक्स की किसी भी पावर का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। जैसे 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -r, इसमें एक्स की पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? पहले हम r में से एक घटा देते हैं, r-1 सी r-1, और फिर प्लस इसमें n को ऐड कर देते हैं। तो ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स रेस टू द पावर n का। जैसे मान लिया 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -7 है, और मुझे इसमें 15 एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 15 क्या आएगा? यहाँ पे जो भी है कम कर दो, 6c6 लिख दो, फिर जिसका कोफिशिएंट चाहिए वो ऐड कर दो। 15 का चाहिए तो 15 ऐड कर दिया। सो ये कितना हो जाएगा? 21c6। ओके। तो ये वन इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, और मेरे को चाहिए कोफिशिएंट एक्स की पावर 3n का। तो 3n का कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट? तो 3 में से कम करो पहले, 2c2, और इसमें 3n ऐड कर दो। फिर क्या है यहाँ पे? -3c1। यहाँ x की पावर 2n प्लस वन कोफिशिएंट ऑलरेडी है, तो मुझे इससे क्या निकालना होगा? x की पावर n-1। तो x की पावर n-1 कैसे निकालेंगे? n-1 ले लिया और इसमें प्लस 2c2। तो फाइनली ये आ गया, और ये है किसके इक्वल? अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस गामा। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3n प्लस टू मल्टीप्लाई 3n प्लस वन अपॉन टू माइनस 3 इंटू, ये n प्लस वन है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू n अपॉन टू अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस गामा। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको।
ये हो जाएगा 9n², दिस वुड बी, यस, दिस वुड बी 9n² plus 3n and plus 6n. It would be 9n and plus 2 minus 3n² and minus 3n upon 2, which is nothing but alpha n² plus beta n plus gamma. So 9n² minus 3n² will be 6n² plus 9n minus 3n would be 6n plus 2 upon 2 alpha n² plus beta n plus gamma. तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 3n² plus 3n plus 1 अल्फा n² प्लस बीटा n प्लस गामा, और हमें वैल्यूज बतानी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। तो अल्फा देख सकते हो 3 है, बीटा भी 3 है और गामा 1 है, तो आंसर वुड बी 7। इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चन में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज माय आंसर 7। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट n बी द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब मैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इनको ऐड करता हूँ तो 15 आते हैं, और ये गिवन है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 5 से बड़ा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ y 0 से बड़ा हो जाए तो मैं y को कितना दे दूँ, 6 दे देता हूँ y को। अगर y को मैंने 6 दे दिया तो फिर मैं उसको 0 भी दे सकता हूँ, 1 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, रहेगा तो उसके पास 5 से ज़्यादा ही ना। अगर मैं y को शुरू से ही 6 दे दूं फिर उसको बाद में मैं 0 दूं तो 5 से ज़्यादा मिला ना, या 1 दूं तो भी 5 से ज़्यादा मिला। ओके, और z कितना है, ग्रेटर देन 2, तो z को मुझे शुरू में ही कितना दे देना चाहिए, 2 दे देना चाहिए। तो अब उसको चाहे z को बाद में मैं 0 दूं, 0 या 0 से ज़्यादा दूं तो चलेगा ना, क्योंकि 2 तो उसको मिल गया है। अब मान लिया 0 दिया तो 2 तो है ही उसके पास, फिर 1 दिया तो 3 हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा हो गया। ओके, और फिर W को 1 से ज़्यादा मिलना चाहिए, तो एक काम करो W को 1 दे दिया, अब फिर बाद में तुम W को 0 दो या 0 से ज़्यादा दो। तो मुझे ये चारों कंडीशन चाहिए थे। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू अब कितना होना चाहिए, आपने 9 तो बांट दिए, 6 2 8 और एक 9, 15 माइनस 9 6 बचा। तो अब 6 ऑब्जेक्ट को बांटना है इन चारों में। तो कैसे बांटते हैं, कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। तो एक कम किया, 3C3 लिख दिया, और कितना ऑब्जेक्ट बांटना है, 6, तो 6 ऐड कर दिया। तो यही फॉर्मूला होता है। जैसे मान लिया मेरे को लाइक ऑब्जेक्ट बांटना है R लोगों में, ठीक है। तो जैसे n ऑब्जेक्ट को बांट रहे हैं R लोगों में, तो R में से कम करते हैं ना, R-1C R-1, और n को ऐड कर देते हैं, कुछ वैसा ही है। सो आंसर वुड बी 9C3। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है कि जो हम बांट रहे हैं वो टोटल तरीके हैं n, तो इस n का मुझे बताना है यूनिट डिजिट, तो निकालना होगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7/6, सो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 84, so unit digit is 4, so answer will be 4। ओके, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट्स चेंज द कलर। द नंबर ऑफ वेज टू चूज 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अच्छा, मेरे पास कितने नेचुरल नंबर है, 100, 1 2 3 4 सो ऑन, 100 नेचुरल नंबर है। ओके, एनी टू चूज अ नंबर एटलीस्ट, जो दो नंबर हम सेलेक्ट करते हैं उनका डिफरेंस 7 या 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा। मान लिया मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूँ 1, फिर एक कौन सा सेलेक्ट करना होगा, 8 ही सेलेक्ट करना होगा, और फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7, तो वो नंबर फिर 15 हो सकता है। ठीक है, फिर उसके अगला मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 36, 87,
कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, बस उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा। तो मान लो मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूँ n1, दूसरा नंबर सेलेक्ट करता हूँ n2, तीसरा नंबर n3। ये n1 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n1 कुछ भी। क्योंकि मान लिया पहला नंबर मैंने अगर 3 सेलेक्ट किया तो n1 3 हो गया, तो दूसरा मैं फिर क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, 9 तो नहीं कर सकता, 10 कर सकता हूँ, तो n2 10 हो जाएगा। सिमिलरली n3 कुछ भी, तो ऐसे ही मैं 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ, n4, n5, n6, n7। अच्छा, n1 से पहले भी कुछ नंबर होगा, कुछ नंबर्स होंगे, नंबर्स तो मान लिया वो x1 नंबर्स हैं, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 100 नंबर्स हैं। ऐसे ही n1 और n2 के बीच में भी टोटल कितने नंबर्स होंगे, कुछ x2 होंगे। फिर इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ओके, जस्ट बी विद मी। ओके, सो कुछ x1 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ x1 नंबर्स होंगे, कुछ x2 नंबर्स होंगे, कुछ x3, x4, x5, x6, x7 और x8। ठीक है, अब x1 क्या हो सकता है, अच्छा हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x8, ये टोटल कितने होंगे, क्योंकि आपको 7 नंबर सेलेक्ट करना है, ये लिखा है ना, द नंबर ऑफ चूज 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। आपने पूरे 100 में से ये सबका एडिशन 100 होता, सबका एडिशन 100 होता, पर आपने n1 n2 n3 ये 7 तो सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल बचने कितने, 93। अब आपको इसमें ये टोटल कितने बनाने हैं, 93 बनाने हैं, मतलब अब आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो टोटल 93 में से। तो अब 93 भी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप x1 क्या होगा आपका, मतलब n1 अगर मान लिया आपने 1 उठाया होता, तो 1 से पहले तो कुछ भी नंबर नहीं होता, तो x1 आप कितने नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, 0 या 0 से ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही x2, x3 से लेकर x6 तक, ये आप 6 ही या 6 से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, 6 या 6 से ज़्यादा। जैसे मान लिया n1 अगर 3 हो गया, ठीक है, तो n1 मान लिया 3 हो गया, तो n2 क्या होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10, तो n2 10 होना चाहिए। तो इसके बीच में कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो x2 क्या हो सकता है तुम्हारा, 6 हो सकता है, टोटल 6 नंबर्स हो सकते हैं। मान लिया आप n2 आप कुछ भी 10 की जगह 15 भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो या 11 भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो x2 7 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप कुछ भी सेलेक्ट करो, ये जो आपका जो x2 x3 x4 x5 x6 x7 x6 तक, आई गेस सॉरी x7 तक, यस इसको इंक्लूड कर देता हूं मैं x7, तो ये टोटल आपके 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, x8 क्या हो सकता है, मान लिया आपने जो लास्ट नंबर है n7 सातवां नंबर है वो 100 ही सेलेक्ट कर लिया, तो x8 तो 0 रहा ना, और मान लिया ये 98 सेलेक्ट किया तो x8 1 हो गया, तो x8 आपका 0 या 0 से ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये x1 तो 0 से ज़्यादा है, पर x2 6 या 6 से ज़्यादा है, x2 कितना है, 6 या 6 से ज़्यादा, x3 भी 6 या 6 से ज़्यादा। तो एक काम करते हैं ना, सबको 6 6 दे देते हैं सबको, तो 6 6 6 दे दिया, कितने लोगों को दिया, कितने नंबर्स को दिया, तो पूरे 6 नंबर है, यानी कि 36 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यानी कि अब कितना होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x8। अब ये टोटल कितने हैं, अब ये हैं 93 माइनस 36, सो 7 57। अब यानी कि आपके पास सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, 57 नंबर ही सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, 57 नंबर ही सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब 57 में से आपको 8 नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें 8 लोगों में इस 57 को, तो हमेशा एक कम करते हैं, 7C7 लिखते हैं, और कोफिशिएंट मुझे किसका चाहिए, 57 का ना, तो 57 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 64C7। अच्छा, अब ये किसके इक्वल था, NC7 के।
तो मेरे को क्या बताना था ना, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। तो एन का डिवाइजर बताना है, यानी कि 64 का डिवाइजर बताना है। तो 64 के कितने डिवाइजर्स होंगे? तो 64 का एक तो वन भी होगा डिवाइजर, टू भी होगा। तो एक डिवाइजर निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला भी है, जैसे टू की पावर कितना होता है ये, 6। तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, जो भी यहाँ पर पावर होती है उससे एक ज़्यादा, यानी कि 7। 7 डिवाइजर्स पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टू की पावर जीरो भी पॉसिबल है, टू की पावर जीरो वन होता है, टू की पावर टू भी पॉसिबल है, टू की पावर वन भी पॉसिबल है जो कि टू होता है। ऐसे ही टोटल टू की पावर सिक्स तक पॉसिबल है, मतलब टू की पावर जीरो से लेकर टू की पावर सिक्स तक पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए ये? 7 डिवाइजर्स। ओके, सो ये आंसर है हमारा इस सेकेंड पार्ट का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर एन पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अच्छा, एक सर्कुलर टेबल है, एन पर्सन सिटिंग है। मान लिया ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है, ये पर्सन थ्री, सो ऑन। ऐसे टोटल कितने हैं? मान लिया ये nth पर्सन है। ओके, दे स्टार्ट सिंगिंग ए 2 मिनट सॉन्ग इन पेयर्स। मतलब एक पेयर को हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया, वो 2 मिनट का सॉन्ग गाएगा, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर 28 मिनट, और ये प्रोसेस चलता है 28 मिनट के लिए। तो 28 मिनट के लिए चलता है, इसका मतलब टोटल कितने पेयर्स गाते हैं? 14 पेयर्स गाते हैं टोटल, है ना। टोटल 14 पेयर्स ये गाते हैं ना, तभी तो 28 मिनट चला होगा, एक पेयर अगर 2 मिनट गा रहा है तो। ओके, अब सच दैट, ये लाइन इंपॉर्टेंट, सच दैट नो टू पर्सन सिटिंग टुगेदर, कोई भी पर्सन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, NC2 क्या होता है, इससे कोई भी आप 2 पर्सन सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें से उसको माइनस कर दो जब दोनों उसमें से वो वाले सेलेक्ट कर दो जब दोनों एक साथ आ गए होंगे। तो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है। तो टोटल कितने तरीके होंगे? N तरीके होंगे। जैसे मान लिया अगर 4 ही पर्सन होते, P1 P2 P3 P4, तो ये एक तो ये आ गया जब ये दोनों एक साथ बैठे हों, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको वो पेयर्स उठाने हैं जो एक साथ नहीं बैठे हों। तो टोटल में से उसको माइनस कर दिया, या टोटल में से अनफेवरेबल को माइनस कर दिया, कि जब दोनों एक साथ बैठे हों तो वो n तरीके होंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, n पता चल जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n-1/2 माइनस इक्वल्स टू 14। सो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इक्वल्स टू 28। सो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। सो आई गेस n 7 आ जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं। n स्क्वायर, इसको कह सकते हैं -7n प्लस 4n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व किया, सो n कॉमन ले लिया, और n-7 प्लस 4 इंटू n-7, यस। सो n की वैल्यू 7 आ जाएगा, यानी कि 7 पेयर्स होंगे। फोर्टीन पेयर्स हैं, n की जो वैल्यू आ रही है वो 7 है, यानी कि 7 लोग बैठे होंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। ओके, क्वेश्चन आस्क द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद ईच साइड हैविंग इंटीग्रल लेंथ एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज 11। जैसे कि एक ट्रायंगल है, तो इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 11 है। ये दोनों कितने हो सकते हैं? या तो 1 हो सकते हैं, जो दोनों साइड हैं। मान लिया एक साइड लेंथ A है और एक B है, तो AB जो होगा ये 1 से ज़्यादा हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, और 11 या 11 से कम हो सकता है AB। 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ही 11 है। ओके, और वो के स्क्वायर है, तब हम के की वैल्यू बतानी है। ओके, द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद ईच साइड हैविंग इंटीग्रल लेंथ 11। ओके, तो ट्रायंगल क्या क्या पॉसिबल है?
तो ए और बी को फिक्स कर दो, ट्रायंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल तो ये हो सकता है कि जब ए कितना हो, इस तरफ ए लिखूंगा मैं और इस तरफ बी। ओके, तो अगर ए 11 हो और बी 1 हो तो ट्रायंगल पॉसिबल है। ए 11 हो और बी 2 हो, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, ये 11 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है। 11 के इक्वल भी होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 11 के इक्वल होगा तो जैसे मान लिया एक है 10 और एक है 1, तो 11, तो 10 वाला ऐसे आ जाएगा और 1 वाला ऐसे आ जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी 11 से ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ, ए और बी 1 से ज़्यादा और 11 से कम। तो 11 1 हो सकता है, 11 2, 11 3, ये ए और बी सेलेक्ट कर रहे हैं, सो ऑन 11 11 तक हो सकता है। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए, 11 तरीके हो गए। ओके, और क्या हो सकता है, 10 1, 10 2, सो ऑन कहाँ तक, 10 10 तक। ओके, 10 1, 10 2, 10 10 तक हो सकता है। और क्या इसमें एक केस और इंक्लूड कर सकते हैं? ओके, फिलहाल 10 10 तक ही देखते हैं। तो ये टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरफ हम 10 वाले ले रहे हैं सारे। तो 1 2, 1 से लेकर 10 तक, 10 1, 10 2, 10 3, नो 10 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 1 ऐड कर रहे हैं तो वो 11 आ रहा है, तो 10 2 से ही होगा। तो 10 2 से लेकर 10 10 तक टोटल कितने हो जाएंगे ये, 9। ओके, फिर उसके बाद 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9, यस। फिर उसके बाद यस, उसके बाद क्या ले सकते हैं, 9 and 3, 9 3 से लेकर 9 9 तक, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7, 3 से लेकर 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9, सो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही फिर 5, फिर 3, फिर 1। ओके, 1 कौन कौन सा वाला, 6 6 वाला, ये 1 होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 3 8 9 7 16 9 25 11 20 36, जो कि के स्क्वायर के इक्वल है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यही पूछा है। द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद ईच साइड हैविंग इंटीग्रल लेंथ एंड द लॉन्गेस्ट साइड 11 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो के स्क्वायर के इक्वल है, तो के की वैल्यू, तो के स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 6। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ 10 और 11 क्यों नहीं लिया। तो 10 और 11 यहीं काउंट हो गया है, 11 और 10। उसी तरह से यहाँ 9 और 10 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 9 और 10 इधर कहीं काउंट हो गया, 10 और 9। इसमें ऑर्डर पॉसिबल मत कर देना, ठीक है, कि ए एक बार 10 ले लिया और बी एक बार 9 ले लिया, फिर बी एक बार 9 ले लिया और एक बार 10 ले लिया, ऐसे नहीं, वो ट्रायंगल सेम ही रहेगा। ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let the number of arrangement of all the digits of the number 1 2 3 4 5 such that at least 3 digit will not come its original position is n। अच्छा, कम से कम 3 डिजिट, जैसे हम इससे जो नंबर बना रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 3 डिजिट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। तो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, तो इसमें किस का ख्याल आना चाहिए, ऑफ कोर्स डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट याद है, जैसे एन नंबर्स का डी अरेंजमेंट करना हो, मतलब एन नंबर्स
को सही से, जैसे मान लिया, एक एग्जांपल देता हूँ, n लेटर्स हैं और n एड्रेस हैं, तो कितने तरीके से ये n लेटर्स n एड्रेस पे ठीक तरीके से नहीं जाना चाहिए, मतलब n के n लेटर रॉन्गली एड्रेस पे भेजा जाना चाहिए। तो वो तरीका कुछ ऐसे था, हमने बताया था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करते हैं। तो n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। अच्छा, और नेगेटिव किधर आ रहा है, और नंबर से पहले है ना, तो यहाँ -1 की पावर n लिख देते हैं, ये आता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर हैं, उसमें से बोला गया है कम से कम 3 डिजिट विल नॉट कम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट 3, तो एग्जैक्टली 3 नंबर्स नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, या एग्जैक्टली 4 नंबर अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आना चाहिए, या एग्जैक्टली पांचों के पांचों नहीं आने चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में। तो एटलीस्ट 3 नंबर अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आना चाहिए। तो कौन से वाले 3, ये सवाल उठता है। तो 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो और तीनों में क्या लगा दो, डी अरेंजमेंट। एन ऑब्जेक्ट के लिए डी अरेंजमेंट कैसे लगता है, एन फैक्टोरियल इंटू दिस, ये सीरीज चलता है। तो 3 में कैसे लगेगा डी अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, अब एग्जैक्टली 4 के लिए क्या, कौन से वाले 4, तो 5 में से 4 सेलेक्ट कर लिए और इन चारों में डी अरेंजमेंट लगा दिया। तो कैसे लगाएंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब पांचों एग्जैक्टली 5 अपने सही पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए। तो कैसे, तो एक काम किया, पांचों नहीं जाना चाहिए तो पांचों को सेलेक्ट कर लो, एक ही तरीका है पांचों को सेलेक्ट करने का, और पांचों में डी अरेंजमेंट लगा दो। तो 1 - 1/2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा, -1/5 फैक्टोरियल। ये तीनों को आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ n। जैसे ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, बड़ा सा नंबर आ जाएगा, उसका यूनिट डिजिट बता देना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप, क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिसीजन बी अरेंज सो दैट लेटर n somewhere to right of the letter D is, ओके, तो एक वर्ड है हमारे पास डिसीजन, इसमें टोटल कितने लेटर हैं, 9। दो तो आई है और 2 एस है, और बाकी 5 क्या है, डी ई सी ओ एन, ये 5। तो इसको अरेंज करने का टोटल कितना तरीका है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 11, और अरेंज इस तरह से कर रहे हैं कि जो n होगा वो हमेशा d के बाद आना चाहिए। ये कहा है ना कि n बी समवेयर टू द राइट ऑफ द लेटर d, n जो है हमेशा d के राइट पे होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये पूरे 9 प्लेसेस हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9। ओके, अगर डी यहाँ हुआ, डी यहाँ हुआ, तो एन के पास कितने ऑप्शन है, केसेस बना लेते हैं ना। अगर डी यहाँ हुआ तो एन के पास ऑप्शन है, अभी पहले हम डी और एन को अरेंज कर देते हैं, बाकी सबको, बाकी जो बच जाएंगे साथ उनको अरेंज कर देंगे। तो अगर डी यहाँ हुआ तो एन के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन है। या अगर डी यहाँ हुआ तो 7 ऑप्शन है। ऐसे ही टोटल कितने ऑप्शन होंगे, दिस प्लस दिस। तो इसको डी और एन को अरेंज कर दिया, बैठा दिया, इनको बैठाने के इतने तरीके हैं। एंड बच गए उनको भी तो बैठाओगे, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। पहले मैंने डी और एन को बैठा दिया, उनको बैठाने के इतने तरीके हैं। अब जो बच गए 7 के 7 उनको भी बैठा दो,
तो कैसे, 7 फैक्टोरियल अपॉन आई 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है, 9 फैक्टोरियल अपॉन लेमडा के। तो इस लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो ये 1 to 8 तक अगर इनका एडिशन करते हैं हम, ओके लेट मी चेक, आई गेस अगर डी को यहाँ बैठा दिया तो 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, यानी कि 8 into 9 upon 2 into 7 फैक्टोरियल 2 into 2 = 9 फैक्टोरियल अपॉन लेमडा। ये कितना लिखा है, 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल ही है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 8। दिस शुड बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of ways in which 8 digit number can be formed using the digit 1 to 9 without repetition if first four places of the numbers are in increasing order and last four places are in decreasing order। तो उसके टोटल तरीके गिवन है, n/17 n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 5 6 8। तो आप देख सकते हो फर्स्ट फोर प्लेसेस पे नंबर कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कोई रिपीटेशन नहीं है, विदाउट रिपीटेशन। फर्स्ट फोर प्लेस ऑफ द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो टोटल हमारे पास 9 डिजिट अवेलेबल है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 so on अप टू 9 तक। तो 9 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करो, और उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का कितना तरीका होता है, एक ही तरीका होता है। ओके, एंड बाकी बच गए, यहाँ भी तो अरेंज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर बचे, 9 में से हमने 4 तो सेलेक्ट कर लिया, अब बचे 5। 5 में से फिर से 4 सेलेक्ट करो, और उनको भी अरेंज करने का एक ही तरीका है। और ये किसके इक्वल है, n/17 के। तो n की वैल्यू बता देते हैं, कैसे सॉल्व करें, 9 into 8 into 7 into 6 अपॉन 4 into 3 into 2। 5c4 कितना होता है, 5c1 जो कि 5 होता है, n/17। सो 3 into 2 6, और ये 2। सो अच्छा, इसमें बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n/17। ओके, n/17 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो इन सबको, जैसे कि ये तो है किसके इक्वल, n के इक्वल है। ओके, ये तो n के इक्वल है, n/17 की, यानी कि 9 into 2 into 7 into 5, 9 into 2 into 7 into 5 अपॉन 17, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 10 बार में, 2 बार में, तो आंसर 9 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी थी n/17 की, तो वो 9 आ गया। ओके, सो आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे, एंड अगले लेक्चर में भी हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके कम से कम मैं 10 से 12 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा जेई में और एडवांस में भी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।